एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा परेशान करती थी। वह हर वक्त अपनी तुलना दूसरों से करता रहता था। अगर उसका दोस्त अच्छे कपड़े पहन लेता तो वह सोचता, काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। अगर किसी दोस्त के नंबर उससे ज्यादा आते तो वह दुखी होकर सोचता, मैं कभी उसके जैसा क्यों नहीं बन पाता। आरव के घर में अक्सर उसके माता पिता उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन से करते रहते थे। वे कहते, देखो तुम्हारी बहन हमेशा समय पर अपना काम करती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाती है और हमें कभी शिकायत का मौका नहीं देती। तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। इन बातों को सुनकर आरव का मन और टूट जाता। उसे लगता कि चाहे वह कितना भी मेहनत कर ले, वह अपनी बहन जैसा कभी नहीं बन पाएगा। वह अक्सर सोचता था, लोग मुझसे कितने बेहतर हैं, मैं तो कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। धीरे धीरे यह आदत उसकी मेहनत और आत्मविश्वास दोनों को खत्म करने लगी। वह न अपनी मेहनत से संतुष्ट रह पाता, न ही खुद की क्षमताओं को पहचान पाता। उसी गांव में एक बुद्धिमान संत रहा करते थे। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में असीम करुणा और ज्ञान झलकता था। वे अपना ज्यादातर समय नदी के किनारे ध्यान करने में बिताते थे। एक दिन आरव ने तय किया कि वह उन संत से मिलेगा ताकि वह कुछ सीख सके और अपनी इस आदत से छुटकारा पा सके। आरव संत के पास गया। संत नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। आरव ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, गुरुजी, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अन्य लोग मुझसे बेहतर हैं। मुझे बताइए, मैं इस आदत से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम खुद की कीमत नहीं समझते और अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझोगे कि तुलना करना क्यों गलत है और अपनी असली ताकत कैसे पहचाननी चाहिए। संत ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक आध्यात्मिक गुरु बैठे थे। तभी कौवे के आंसू की एक बूंद गुरु के गाल पर गिरी। गुरु ने सिर उठाया और देखा कि एक कौवा रो रहा है। गुरु ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। लोग बाकी पक्षियों से प्यार करते हैं, लेकिन मुझसे कोई प्यार नहीं करता। हर कोई मुझसे नफरत करता है। दूसरे पक्षियों के लिए लोग प्यार से दाना डालते हैं, पर मुझे देखते ही भगा देते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। कौवे की बातें सुनकर गुरु का मन करुणा से भर गया। उन्होंने कौवे से कहा, हम जिस भी हाल में हैं उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवा गुरु की बात नहीं समझ पाया और रोता रहा। तब गुरु ने कहा, दुखी मत हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने मंत्र से वो बना सकता हूं। कौवा खुश हो गया और बोला, कृपया मुझे एक हंस बना दीजिए। गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले तुम एक हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। तब तक मैं तुम्हारा यहां इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी एक हंस से मिलने उड़ गया। उसने एक तालाब में हंस को तैरते हुए देखा। वह हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध की तरह सफेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने दुखी मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने सारे सुंदर रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सफेद तो ऐसा फीका रंग है कि इसकी तरफ कोई देखता भी नहीं। मुझे लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह कितना रंगीन है। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और तोते के पास पहुंचा। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने दुखी मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। तुम देखते हो, लोग तोतों को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देगा।
मुझे लगता है कि इस दुनिया में मोर सबसे खुश पक्षी है। वह मुझसे भी बहुत ज्यादा रंगीन है। यह सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ गया। बहुत देर तक खोजने के बाद उसे आखिर में एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर में पिंजरे में था। उसने देखा कि सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए जमा हुए थे। जब लोग चले गए तो कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे देखो, जब लोग मुझे देखते हैं तो वे तुरंत मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस धरती के सबसे खुश पक्षी होगे। मोर ने दुखी होकर जवाब दिया, मैं हमेशा सोचता था कि मैं इस धरती का सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूं, लेकिन मेरी सुंदरता की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में फंसा हुआ हूं। लोग मेरी सुंदरता की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसी खूबसूरती के लिए मेरे पंखों को तोड़कर सजावट की चीजें बनाते हैं और मुझे बहुत पीड़ा होती है। कौवा मोर से यह सुनकर हैरान रह गया। उसने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर ने कहा, मैंने यहां चिड़ियाघर में हर पक्षी को ध्यान से देखा है। एक बात जो मैंने महसूस की वह यह है कि मैं अपनी सुंदरता की वजह से इस पिंजरे में कैद हूं, जबकि तुम आजाद हो। तुम्हें कोई नहीं पकड़ता, न ही पिंजरे में बंद करता है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं यह सोच रहा हूं कि काश मैं भी तुम्हारी तरह एक कौवा होता, जो बिना किसी रोक टोक के दुनिया में कहीं भी उड़ सकता और आजादी से रह पाता। यह सुनकर कौवा वहां से उड़ गया और आज पहली बार वह एक कौवा होकर खुश महसूस कर रहा था। वह वापस गुरु के पास आया और बोला, मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। आरव के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने संत को धन्यवाद किया और घर लौट गया। उसे समझ आ गया था कि दूसरों से तुलना करना सिर्फ दुख और कमजोरी लाता है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब इंसान अपनी खूबियों को पहचानता है और उसी पर मेहनत करता है। उस दिन से आरव ने तुलना करना छोड़ दिया और खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने अपने छोटे छोटे गुणों को अपनाया और धीरे धीरे उन पर मेहनत की। कुछ ही समय बाद वही आरव जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था, अब कॉलेज का सबसे सफल छात्र बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हम दूसरों से तुलना करते रहेंगे, तब तक हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान और क्षमता होती है। तुलना करने से न तो हमारी कमजोरियां दूर होंगी और न ही हमारी ताकत सामने आएगी। असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी खूबियों को पहचान कर उन पर मेहनत करें। इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ो और बस खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। यही असली सफलता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।